आप सभी को फिलहाल डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अभी 11 का चैप्टर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन कुछ बना के डाल रहा हूँ। जो बच्चे छात्र 11 के हैं उनको समझने में आसानी होगी, जो ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़े। ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, तो समझ में नहीं आएगा। अंत तक देखिएगा तो क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन का मैं पिक क्लिक कर, क्वेश्चन भी आपको वीडियो के लिंक नीचे आता रहेगा, वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है। और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं आज एक ऐसा क्वेश्चन लिया हूं जो ट्रायल बैलेंस का आपको पता है कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बताया जाता है कि डेबिट क्रेडिट सही है या नहीं, जो रिजल्ट आपने बनाया था। सो ठीक है। तो उसी में आप जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इसमें ऐसा क्वेश्चन है कि अमाउंट मतलब लैंड का अमाउंट जो है, मतलब बिल्डिंग या लैंड जो भी हो उसका अमाउंट डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है। तो ये कैसे बनेगा, तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। कैसे बनेगा मैं पढ़ूंगा, कुछ समझा दूंगा। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, प्लीज कैसे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि from the following particular prepared trial balance on 31st March 2020 by balance method से निकालना। ठीक है। बैलेंसिंग मेथड से निकालना। दिया हुआ अमन कैपिटल, वो क्रेडिट में ही दिया, अमन कैपिटल क्रेडिट में दिया हुआ दे दिया। इसके बाद दिया रमन कैपिटल, रमन में डेबिट में 40,000 क्रेडिट में 60,000 दिया, 40 डेबिट में 60 क्रेडिट में दिया। ठीक है। मशीनरी दिया हुआ 20,000 और 3,000 दिया हुआ है। ठीक। जय का नेम दिया हुआ 75,000 दिया हुआ है और 55,000 दे दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ क्रेडिट में दिया हुआ है। परचेज दिया हुआ है 60,000 डेबिट में दिया हुआ है। वेजेस दिया हुआ है डेबिट में, कैश दिया हुआ है दोनों तरफ, बहुत साइड दिया हुआ है 1,57,000, डिप्रिसिएशन दिया हुआ 3,000 डेबिट साइड में। ठीक है। इसी से आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस है। तो मैं इसका पहले फॉर्मेट आपको समझाने में फॉर्मेट पहले मैं बना देता हूं। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ज्यादा तो पहले लंबा वीडियो तो बनेगा नहीं, आपको क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ जाएगा। आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन खोलिएगा तो साइड में क्वेश्चन आता ही रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है। अब देख लीजिए, मैं एक एक टेबल्स पे बना देता हूं कैसे बनते सो देख लें। Trial balance of जिसका बनाएंगे जो भी चीज का, ये एज ऑन 31st मार्च कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 31st मार्च 2020 हो गया। नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स हो गया। इसके बाद आ जाइए आप यू हो गया क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, और यहां हो जाएगा एलएफ हो जाएगा, लेजर फॉलियो हो जाएगा। ठीक है। एलएफ डाल दीजिए। ठीक है। यहां पे मैं सीरियल नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 करके मैं लिखूंगा वो दे देता हूं। ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मेट, हो गया फॉर्मेट हो गया। क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर्मेट आपका हो गया, ये फॉर्मेट से आप बना दीजिएगा। ठीक। इसके बाद अब जो दिया हुआ वो बस आपको लिखना है। क्या क्या दिया उसको देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अमन कैपिटल लिखा हुआ 1 नंबर दीजिए। अमन कैपिटल लिखा हुआ है। तो कैपिटल तो मैंने बताया था आपको, जब फॉर्मेट मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, तो कैपिटल किधर मैंने बोला था देने के क्रेडिट साइड में कैपिटल दिया हुआ 60,000 दे दिया, तो आप इधर दे दो 60,000। क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पास 60,000। रमन दिया हुआ है, देख लीजिए रमन दूसरा में। ठीक है। अब रमन देख लीजिए, शायद में क्वेश्चन में दिख रहा है कि रमन जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 40,000 60,000 दिख रहा होगा, रमन 40,000 60,000 दिख रहा होगा। ठीक है। तो 40,000 डेबिट में 60,000 क्रेडिट में, 40,000 डेबिट में क्रेडिट में 60,000 है, तो बैलेंस ज्यादा किधर आपका क्रेडिट में, कितना ज्यादा है 20,000। तो इधर रमन लिख लीजिए, इधर 20,000 दे दीजिए, दे दिए। ठीक है। इधर 3 नंबर आ जाइए। 3 में फिर क्या कर रहा है, फिर मशीनरी दिया हुआ है। ठीक है। मशीनरी, ठीक, मशीनरी आप देख लो, मशीनरी डेबिट में दिया हुआ 20,000 क्रेडिट में 3,000, तो डेबिट में ज्यादा है 20,000 डेबिट में 3,000 क्रेडिट में, तो कितना ज्यादा है डेबिट में 17,000, तो 17 इधर आ जाएगा 17,000। फिर 4 नंबर में आइए, 4 में क्या कर रहे हैं, 4 में जय दिया हुआ है, जय लिख लीजिए अपने जय,
जय लिख लेते हैं। 75,000 दिया हुआ है डेबिट में, क्रेडिट में 55,000 दिया हुआ, तो डेबिट में ही जाता है। 75,000 डेबिट में है और क्रेडिट में दिया हुआ 55,000 दिया हुआ, ठीक है। तो 75 आपका डेबिट में दिया हुआ, तो कितना ज्यादा है देख लीजिए। 55 इधर हो गया 10, 20,000 जय 20,000 डेबिट में दे दिए। 5 में आ जाइए। इसके बाद लिखा हुआ सेल्स। सेल्स तो एक ही तरफ दिया हुआ है आपको, क्रेडिट में 70,000 दिया हुआ है, 70,000 दे दीजिए, दे दिए। 6 में आइए। 6 में लिखा हुआ परचेज, डेबिट में 60,000 दिया हुआ है। परचेज कितना दिया हुआ है 62,000 दे दिए, 62,000। इसके बाद दिया हुआ वेजेज, वेजेस दे दिया हुआ है, किधर दिया हुआ है 5,000 डेबिट में दिया हुआ, डेबिट में दे दीजिए, दे दिए डेबिट में। इसके बाद दिया हुआ है कैश, 8 में कैश दिया हुआ है, कैश डेबिट में 1 लाख दिया हुआ है, डेबिट में 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। और क्रेडिट में 57,000, तो डेबिट में 1 लाख, ज्यादा कितना है डेबिट में जाता है 1 लाख है, 57 उधर है, तो 43,000 हो गया आपको इधर, ठीक है। इधर कुछ नहीं आ जाएगा। लास्ट में डिप्रिशिएशन 9 नंबर में, डिप्रिशिएशन, ठीक है। कितना दिया हुआ है 3,000 दिया हुआ है, देख लीजिए। अब लास्ट में क्या कर लेंगे हम, टोटल क्या कर लेंगे, यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ठीक है। अब टोटल करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, देख लीजिए कितना आएगा। सो मैं टोटल कर रहा हूं, ध्यान कितना आएगा। तो अब आपका जो भी मत था, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन से आप क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन जो वीडियो में नीचे आई भी आपको क्वेश्चन वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, सबसे पहले आप क्रेडिट का टोटल कितना आता है, क्रेडिट में टोटल कर लीजिए 1,50,000, 1,50,000। यहां रख कीजिए 0 0 0 3 0 पहले पुट कर देता हूं मैं, 3 3 6 6 6 6 5 11 11 11 11 11 2 13 13 13 और 7 20 2 2 2 4 2 6 6 6 12 12 12 12 3 15। आगे टोटल आपका एक्यूरेट मिल गया, देखिए देखिए पूरा पूरा मैच हो गया है दोनों तरफ। ट्रायल बैलेंस का ये है कि दोनों साइड आपका ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों साइड क्या होगा ऑलवेज आपका इक्वल होगा। देख लीजिए आपका मिल गया कि एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहे, उसमें ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, वो क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। प्लीज क्वेश्चन पे सब नोट कर लो। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट कर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और अभी तो मैं साफ करूंगा, हो सकता है टेलीग्राम पे क्वेश्चन नहीं जा पाए, मैं साफ कर दूंगा, नया क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आप लोग प्लीज का स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन फिर से दोबारा मैं बताऊंगा, है ना। जो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो उसमें ओपनिंग का काम करेंगे या क्लोजिंग का काम करेंगे, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज आप नोट कर लो, है ना। नोट करने के बाद अगर इसका पिक मैं नहीं क्लिक कर पाऊंगा क्योंकि मैं इसे साफ करना, फिर मैं जो लास्ट क्वेश्चन जो बचा उसका पिक क्लिक कर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम में चैनल बना रखा डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां भी आप जाके क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ज्वाइन कर दीजिए। डीके सिंह सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आपको मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन करो, वहां आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से भी आप नोट कर सकते हो इसका, ठीक है, पिक है ना। तो वैसे साफ करो क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन में 7 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। तो जब ये याद रखिएगा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहे, ट्रायल बैलेंस में दिया रहे, किसमें ट्रायल बैलेंस, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहे तो उस वक्त अब ओपनिंग स्टॉक का काम नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का काम किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछे क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे काम कर लेगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जब दिया रहे प्रश्न में तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाना, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिखाना। ये नोट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, देख लीजिए दिया हुआ है कैपिटल दिया हुआ है और वो भी अपोजिट पे डेबिट में लिख दिया हुआ है। क्या दिया कैपिटल, देख लीजिए कैपिटल है पहले 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल दे दिया हुआ आपको, कितना दिया कैपिटल देख लीजिए 2250 दे दिए यहाँ पे। फिर सेकंड में सेल्स दिया हुआ है, सेल्स देख लीजिए, सेल्स अपने जगह पे सही है 5000 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है सैलरी एंड रेंट दिया हुआ है, दे दीजिए सैलरी एंड रेंट दिया हुआ है, सैलरी एंड रेंट दे दीजिए कितना है
डेबिट में आ जाएगा खर्चा, ये सैलरी रेंट 500 आ गया। इसके बाद आप दे दीजिए ओपनिंग स्टॉक आएगा ही नहीं क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। मशीनरी, मशीनरी आ जाए कितना दिया हुआ है मशीनरी 1250 दे दिए। इसके बाद 5 में आ जाइए मशीनरी के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 750, सही जगह दिया हुआ है 750 दिया हुआ है। इसके बाद डेटर्स दे दिया हुआ है, ये इधर आ जाएगा 1500 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक दे दीजिए कितना दिया हुआ है 1000 क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया, ठीक है। कितना दिया हुआ है 3750 दे दिया हुआ है, बस हो गया। अब आपको टोटल करना है, ठीक है। अब यहां पे टोटल कर लीजिए, देख लीजिए ये क्वेश्चन भी आपको आता रहेगा साइड में, वहां से भी आप देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आता रहेगा। ये क्वेश्चन दिया है कैसे कैसे दिया, देख लीजिए। टोटल करना है, टोटल आपको मिलाना है, यहाँ पे टोटल कर लीजिए तो पता चलेगा दोनों इक्वल आएगा तो टोटल सही है। अगर बात में कुछ अमाउंट से डिफर तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल आता है कि नहीं आता है, पहले मैच कर लो। पहले 0 5 5 10 7 1 8 2 10 5 1 6 2 8 8000 आ गया। ये यहाँ ऐड कीजिए 0 0 5 1 6 6 2 8 8 8 8 5 13 22 3 2 5 5 5 5 6 1 7 1 8 दोनों तरफ इक्वल आ गया। इसका मतलब जो मैंने बनाया वो सही है और आप लोग देख सकते कि आपको समझ में भी आ गया हो कैसे कैसे मैंने बनाया। ये ध्यान रखिएगा जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहे तो ओपनिंग स्टॉक का काम नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का काम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना ओपनिंग की जगह पर, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन समझ भी गए होंगे और आप इससे संबंध जो भी आपको क्वेश्चन में प्लीज आप बनाइएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको बताऊंगा डिप्रिसिएशन के बारे में, डिप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं नहीं कहते, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और जो छात्र अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। मैं क्योंकि अच्छा खासा यूट्यूबर तो हूं नहीं, मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बनाने का कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप उसे नोट भी कर लो, है ना, या पिक क्लिक कर लीजिए, है ना। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।